सर किस चीज़ की जी? ये जो प्रधानमंत्री की डिग्री या जो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव से एक साल पहले तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है। कभी ये कि वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी ये कि वो अपने विपक्षी दलों को की आवाज़ नहीं सुनते, कभी ये कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट रहे हैं, कभी ये कि वो पढ़े लिखे नहीं है, कभी ये कि उनके जाने से ही देश मोदी हटाओ देश बचाओ। आप क्या मानते हैं 2024 के लिए ये जो लामबंदी है? 22 साल से तो वो पावर में होते ही नहीं। अगर वो इतना ही बुरा होते, चाहे 13 साल गुजरात में हो, तो गुजरात तो एक ड्राई स्टेट माना जाता था। अगर आज की डेट में देख लीजिए पानी कहाँ से कहाँ तक चलता है। इतना मुझे दरिया कहीं पे भी दिखा दीजिए हिंदुस्तान में, किसी चीफ मिनिस्टर ने इतना क्लीन दरिया बनाया हो, इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हो। गुजरात पहले भी इंडस्ट्रियल डेवलप था, पर उन्होंने एक दिशा दी उस स्टेट को, एक फोर फ्रंट पे लाया। सिमिलरली अभी अब 8-9 साल से सेंट्रल में है, एज प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सी चीज़ें चेंजेस की, और इसका इफेक्ट हमको अभी इमीडिएटली दिखेगा नहीं। जो मनमोहन सिंह साहब ने सन 90 में किया, उसका इफेक्ट शायद हम आज देख रहे हैं। हर चीज़, हर बदलाव जो भी आदमी लाता है, और उन्होंने बहुत बड़े बदलाव लाए जो हम आम आदमी क्या चाहते हैं कि एकदम से दिखे। वो आज उन्होंने काम किया, कल मुझे दिखे, वो नहीं दिखेगा। उसमें 5 साल 10 साल लगेंगे, शायद मोदी जी भी नहीं रहे उसमें, बीजेपी भी ना रहे, पर एक देश एक अच्छी दिशा की तरह चल रहा है। केजरीवाल का जी भी अपना काम है, अपोजिशन का अपना काम है, वो भी अपना काम करेंगे। पर अंग्रेजी में वो बोलते हैं ना कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। आई थिंक 2014-2019 ने वो दिखा दिया, 2024 भी शायद वही दिखा देगा। आज की डेट में मुझे नहीं लगता है उनके लेवल का कोई कैंडिडेट जिस पे देश भरोसा करे। और आम आदमी के लिए आप जहां देख लीजिए, पानी को लेकर देख लीजिए, बिजली को लेकर देख लीजिए, जनधन को लेकर देख लीजिए, जितना उन्होंने परिवर्तन दिया। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त खाना मिलता है पिछले 3 साल से कोविड में। ये कोई आसान सा काम नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है। अगर इतना ही काम किया तो वो 80 करोड़ लोगों को राशन रोक करके चुनाव लड़के देखें, नहीं, क्यों करेंगे? जो उनके विरोधी हैं। जिन लोगों ने उनको चुना है तो उनका तो दायित्व वो बनता है ना करने के लिए। अगर उन्होंने इंसुलिन ये बना दी थी अपने लिए, ये जो कोविड में उन्होंने ये जो इंजेक्शन बनाया था, वैक्सीन बनाया था, तो वो क्यों नहीं देंगे लोगों को? उन्हीं के लिए तो बनाया था। अगर लोग हैं तो तभी तो नेता है, अगर लोग नहीं है तो नेता कहाँ है फिर? अब वैक्सीन को लेकर भी लोग ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो हार्ट अटैक और दूसरे चीज़ें आने लगी, ये हुआ कि कहीं वैक्सीनेशन, तो सरकार ने कहा कि हमने कंपलसरी तो कहा नहीं था, बाइंडिंग तो था नहीं, ये तो वॉलंटरी था। उस पर भी सवाल उठते तो है। चीज़ देख लीजिए, 140 करोड़ लोगों का देश है, और हमारी कैजुअलिटीज़ देख लीजिए कितनी कम थे। उसके अगेंस्ट में आप देख लीजिए इटली, जहाँ स्टार्ट हुआ था चाइना के बाद, वहाँ क्या हाल हुआ था। उनके प्रधानमंत्री ने तो एक टाइम पे हाथ ही खड़े कर दिए थे कि मैं नहीं संभाल पाऊँ। आप यूएस में देख लीजिए, जिनका मेडिकल सिस्टम इतना वेल है, हमारा तो बस कुछ था ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर वो उन्होंने लॉकडाउन नहीं मार्च में लगाया होता, यहाँ लाशें गिर गई होती रोड के ऊपर। और कई लोग उसका विरोध करते हैं कि लॉकडाउन ऐसे लगा दिया, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। बहरहाल बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल ने ये प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर के अभी कोई नया अभियान छेड़ दिया है क्या? तो बात यह है कि 7 साल पहले भी केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयोग में प्रधानमंत्री की शिक्षा डिग्री को सार्वजनिक करने की एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक एप्लीकेशन डाली थी। सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को और डीयू को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, जहां से उनका बैचलर की डिग्री है और जहां से मास्टर्स की डिग्री है, तो सीआईसी ने गुजरात हाई कोर्ट को भी गुजरात यूनिवर्सिटी को दिया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी को। गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट उस सीआईसी के फैसले के खिलाफ चली गई और उसी पर फैसला देते हुए जो गुजरात हाई कोर्ट का, उस पर 25,000 का जुर्माना लगा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि दिल्ली के हाई कोर्ट में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इस आदेश के खिलाफ गई है और वहां 3 मई की डेट लगी है इसी साल। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। बहरहाल ये पूरी सियासत जो प्रधानमंत्री को घेरने की अलग अलग दलों की तरफ से की जा रही है, उस पर आम लोगों का क्या कहना है, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूं।